हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों रीट एसएसटी की जो शिक्षण विधियों की डेली टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, आज उसका 7वां टेस्ट है और इस 7वें टेस्ट के अंदर हम यूनिट नंबर 12 के टॉपिक प्रयोजना कार्य के विषय में बात करेंगे। दोस्तों इस टॉपिक में जो कुल प्रश्नों की संख्या रहने वाली है वो रहेगी 20 प्रश्नों के विषय में अपने बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है वो हमारी यूनिट नंबर 12 का है, ये हमारी 12वीं यूनिट है। ये यहाँ पर देखिएगा प्रयोजना कार्य दे रखा है। इसके बाद में एक ही टॉपिक अपना बचता है मूल्यांकन। कल के जो टेस्ट है उसके अंदर अपने मूल्यांकन के विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिएगा शुरू करते हैं आज के टॉपिक को और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया था? क्या कह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया था? दोस्तों ड्यूवी ने, किलपैट्रिक ने, स्टीवेंसन ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है किलपैट्रिक ने दिया था। दोस्तों यहाँ जो ध्यान देने की बात है कि बात है 1918 की। 1918 के अंदर कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे हेनरी किलपैट्रिक। और जो हेनरी किलपैट्रिक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, एक शोध पत्र प्रकाशित किया था, द प्रोजेक्ट मेथड प्रकाशित किया और उसी के साथ जो है प्रोजेक्ट विधि नामक शिक्षा पद्धति का जन्म होता है। जो किलपैट्रिक हैं इनके गुरु थे जॉन डीवी जिसको अपने कहते हैं, जॉन डीवी थे। और जॉन डीवी की प्रयोजनवादी इनकी विचारधारा थी, कौन सी? प्रयोजनवादी। इसी प्रयोजनवादी विचारधारा से प्रभावित होकर जो किलपैट्रिक, जो इन्हीं के शिष्य थे, इन्होंने एक नई शिक्षण पद्धति या नई शिक्षण योजना को जन्म दिया जिसे हम प्रयोजना विधि के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रयोजनवाद के जनक कौन थे तो जॉन डीवी रहेगा। प्रयोजना विधि के जनक कहें तो किलपैट्रिक को अपने माना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या होगा? किलपैट्रिक होगा। बात करें अगले प्रश्न की। दूसरा हमारा प्रश्न है, प्रयोजना विधि का मूलाधार क्या है? यानी प्रयोजना विधि का मूल आधार क्या है? ड्यूवी की विचारधारा है, किलपैट्रिक की विचारधारा है, स्टीवेंसन की विचारधारा है या फिर मुने की विचारधारा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ड्यूवी, यानी जॉन डीवी की जो विचारधारा थी। कौन सी? पिछले प्रश्न में भी हमने बात की थी, जो प्रयोजनवाद था, उसी प्रयोजनवाद को आधार बना करके जो प्रयोजना विधि का निर्माण किलपैट्रिक के द्वारा किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा हमारा प्रश्न है, प्रयोजना विधि में विद्यार्थी क्या करता है? करके सीखता है, पढ़कर सीखता है, अनुभव द्वारा सीखता है या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसमें से सबसे अच्छा आंसर कौन सा हो सकता है? इसमें से सबसे अच्छा आंसर है पहला, यानी प्रयोजना विधि में जो बच्चा है वो खुद कार्य करता है इसलिए वो करके सीखता है। तो एक इस प्रकार की विधि है जिसमें करके सीखना सिद्धांत का आधार लिया जाता है। ये करके सीखना सिद्धांत पर आधारित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रयोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत है, कौन सा है? रोचकता है, प्रयोजना है, क्रियाशीलता है या फिर उपयुक्त सभी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी, यानी इसमें रोचकता भी आती है, प्रयोजना भी आती है, क्रियाशीलता भी आती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो गया उपयुक्त सभी। ये सारी बातें सही हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 5वां हमारा प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन पद्धति को व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति हम किसे मानेंगे? ऑप्शन हमारे पास में पाठ्यपुस्तक है, भाषण पद्धति है, प्रोजेक्ट पद्धति है या फिर देखो और कहो पद्धति है। व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोजेक्ट पद्धति, यानी प्रोजेक्ट विधि जो है वो सबसे ज्यादा अच्छी है, सबसे अच्छी मानी जाएगी। दोस्तों छठे प्रश्न की बात करें, ये देखिए परिभाषा है, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है। इसको अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा। दोस्तों कुछ एक कीवर्ड्स होते हैं, इन्हीं के द्वारा आप परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जाता है। ये कथन है स्टीवेंसन का, किलपैट्रिक का, जॉन डीवी का या फिर आर्मस्ट्रांग का? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है स्टीवेंसन। ये कथन है स्टीवेंसन का और ये स्टीवेंसन की परिभाषा है। बात करें अगले प्रश्न की। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल व सुगम बनाया जा सकता है मौखिक कार्य से, लिखित कार्य से, क्रियात्मक कार्य के द्वारा या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हमें सबसे अच्छा छांटना है, इसमें से सबसे अच्छा आंसर क्या होगा? क्रियात्मक, यानी करके जो सीखता है वही सबसे सरल होता है और सबसे ज्यादा सुगम भी होता है। दोस्तों बात करते हैं 8वें प्रश्न की। फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड किसे कहेंगे? किलपैट्रिक को कहेंगे, मैकाले को कहेंगे, अरिस्टो को कहेंगे या फिर प्लेटो को कहेंगे? तो दोस्तों जिसने इसको जन्म दिया, जिसने इसकी खोज की, उसी को कहा जाएगा। तो कौन था? वो था किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक को अपने क्या कहते हैं? फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। 9वें प्रश्न की बात करें, ये भी एक परिभाषा है, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का। इसको याद रखिएगा, यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो पाठशाला में प्रदान किया जाता है। ये कथन है
किलपैट्रिक का है, मैकाले का है, बेलार्ड का है या फिर प्लेटो का है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है बेलार्ड। तो बेलार्ड का संबंध आप यथार्थ जीवन के साथ में जोड़ लीजिएगा। ये कीवर्ड हैं, इनको इनके साथ में जोड़ लेंगे तो परिभाषाएं आपको याद रह जाएंगी। दोस्तों आगे बात करें 10वें प्रश्न की। किलपैट्रिक ने प्रयोजना कार्य के प्रकार बताए थे। कौन कौन से प्रकार बताए थे या कितने बताए थे? 1 बताए थे, 2 बताए थे, 4 बताए थे या फिर 6 बताए थे? 1 बताया था, 3 बताया था, 4 बताया था या फिर 6 बताए थे? कितने प्रकार बताए थे दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 4। 4 प्रकार जो है किलपैट्रिक के द्वारा देखिए बताए गए थे। इनकी पुस्तक का नाम था फाउंडेशन ऑफ मेथड। ये किलपैट्रिक की पुस्तक थी। इसके अंदर इन्होंने प्रकार बताए। एक तो देखिएगा रचनात्मक था या उत्पादनात्मक या सृजनात्मक अपने कह सकते हैं उसको। दूसरा अभ्यासात्मक था, अभ्यासात्मक प्रकार था। तीसरे प्रकार की बात करें तो समस्यात्मक था और चौथे प्रकार की बात करें आनंदात्मक था। दोस्तों अगर आपने इसका पूरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप पूरा टॉपिक भी उससे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं, उसके बाद में हम इससे संबंधित क्वेश्चनों को देख रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट विधि का या प्रयोजना कार्य का पूरा जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। सारी जो शिक्षण विधियां हैं वो अपने द्वारा पूरी करवा दी गई है, वहां पर जाकर के अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। तो ये 4 बताए थे, रचनात्मक, अभ्यासात्मक, समस्यात्मक और आनंदात्मक। 11वां जो हमारा प्रश्न है, प्रयोजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? वास्तविकता, स्वतंत्रता, अनुभव या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों इस प्रश्न का जो सबसे अच्छा आंसर हो सकता है कौन सा, बिल्कुल यही जवाब होना चाहिए था, उपयुक्त सभी। ये वास्तविकता पर भी है, स्वतंत्र भी होते हैं और अनुभव संबंधी, क्योंकि ये वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, बच्चे इसमें अपना कार्य करने में स्वतंत्र होते हैं और इससे अनुभव लेते हैं, इसलिए सारे आ जाएंगे इसमें। 12वें प्रश्न की बात करें, किलपैट्रिक द्वारा प्रदत्त नहीं है कलात्मक, समस्यात्मक, रचनात्मक, अनुभवात्मक। दोस्तों जो हमने पूछे थे, जो इसके प्रकार बताए गए थे किलपैट्रिक के, वही यहाँ पर बात चल रही है। तो कौन सा नहीं था? अनुभवात्मक उसमें नहीं था। चौथा कौन सा था? आनंदात्मक था। चौथा कौन सा था? आनंदात्मक था। कलात्मक या कौशलात्मक अपने इसको भी देख सकते हैं, ये था, ये भी था और ये भी था। 13वां जो हमारा प्रश्न है, प्रयोजना एक स्वोद्देशीय प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाए। ये कथन किसका है, यानी ये परिभाषा किसकी है? पार्कर की है, किलपैट्रिक की है, प्लेटो की है या फिर रूसो की है? दोस्तों तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है किलपैट्रिक की परिभाषा किलपैट्रिक की है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 14वां हमारा प्रश्न है, प्रोजेक्ट जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? रिचार्ड्स ने, क्रो ने, हेलन ने या फिर मॉरिसन ने? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है रिचार्ड्स। प्रोजेक्ट जो शब्द है वो इसके द्वारा दिया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 15वां, थॉमस एमरिस्क ने प्रोजेक्ट के कितने प्रकार बताए हैं? 4 बताए हैं, 3 बताए हैं, 5 बताए हैं या फिर 2 बताए हैं? दोस्तों तो इसके कितने प्रकार बताए हैं? इसके 3 प्रकार बताए हैं। दोस्तों थॉमस एमरिस्क ने 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है उत्पादन परियोजनाएं, और दूसरा है विशिष्ट सीखने के प्रोजेक्ट। ये आपको पूरी वीडियो में भी मिल जाएंगे दोस्तों, वहाँ से आप इसको पूरा भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आता है बुद्धि के प्रोजेक्ट्स। ये 3 बताए हैं दोस्तों। 3 प्रकार किसके द्वारा बताए गए थे? थॉमस एम रिस्क के द्वारा बताए गए थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से प्रयोजना विधि का दोष नहीं है। हमने कहा दोष नहीं है, इसको याद रखा करो हमेशा। कौन सा नहीं है? प्रत्येक विषय वस्तु को इससे नहीं पढ़ाया जा सकता, ये भी दोष है। इसमें से परिश्रम व समय अधिक लगता है, यह कम खर्चीली विधि है या फिर सभी? कौन सा नहीं है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है कम खर्चीली विधि। ये दोष नहीं है दोस्तों, बल्कि दोष क्या है? ये खर्चीली विधि होती है दोस्तों, ये इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रयोजना विधि का दार्शनिक आधार कौन सा है? आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी आप इसको रिकॉल करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। दार्शनिक आधार जॉन डेवी वाला प्रयोजनवाद है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, 18वां प्रश्न है, विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण पद्धति है? समस्या समाधान विधि है, प्रयोजना विधि है, समाजीकृत विधि है या व्याख्यान विधि है? वैसे भी दोस्तों हम जो विधि पढ़ रहे हैं वही इसका आंसर भी होना चाहिए था। बिल्कुल हल्के से कॉमन सेंस का भी यूज करें तो अभी तो हमारा कौन सा आंसर निकलेगा? प्रयोजना विधि ही निकलेगा। सामाजिकता के गुणों का विकास करने के लिए हम इसी का उपयोग करते हैं। 19वें प्रश्न की बात करें, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयोजना विधि का प्रयोग है स्वाध्ययन के लिए, गतिविधियों में विश्लेषण के लिए, सामाजिक वातावरण को सीखने के लिए या फिर उपयुक्त सभी?
तो दोस्तों इसके अंदर जो हमारा सबसे अच्छा आंसर हो सकता है वो कौन सा हो सकता है? उपयुक्त सभी, यानी स्व अध्ययन के लिए भी है, गतिविधियों में विश्लेषण के लिए भी है, सामाजिक वातावरण को सीखने के लिए भी है। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, परियोजना कार्य के कुछ चरण यहाँ पर आपके सामने हैं, आपको इनको एडजस्ट करना है। ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा क्रम जो है वो हमारा सही है, यानी सबसे पहले हम कौन सा कार्य करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ये वाला दोस्तों, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे? रूपरेखा का निर्माण करेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे? परियोजना का चुनाव करेंगे, फिर हम क्या करेंगे दोस्तों? परियोजना का कार्यान्वयन करेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे, और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे? रिपोर्ट का निर्माण करते हैं, उसको तैयार करते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रश्न जो संबंधित थे परियोजना कार्य से। कल अपने बात करेंगे मूल्यांकन के विषय में, मूल्यांकन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो हमारा अंतिम टॉपिक रहने वाला है दोस्तों इससे संबंधित जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ऊपर आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा। अच्छे से इस वीडियो को तैयार कीजिएगा, इस लेसन को तैयार कीजिए, आपके पास में जो भी किताब है वहां से तैयार कीजिए, और कल अपनी जांच कीजिएगा इस टेस्ट में कि आपने कितना याद किया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।